औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियक हुवल अब्तर। अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर है नर्वस सिस्टम। तो डॉक्टर साहब भी पढ़ा चुके हैं, तो दोबारा आप लोगों की आसानी के लिए मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। तो सुबह भी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ। तो आए तो आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों पर है मुश्तमिल? नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं? हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल में क्या आते हैं? नर्व्स आते हैं। अच्छा, नर्व्स जो होते हैं ये क्या है? बेसिकली एक तरह की तारे हैं जो कि पूरे हमारी बॉडी में फैली हुई हैं। क्या हैं? पूरे जिस्म में फैली हुई हैं। पूरे जिस्म में कोई भी मसला होता है, चोट लगती है, टच छूने का एहसास होता है, इसके अलावा किसी भी किस्म के कोई भी मामला होता है, तो ये तारें जो हैं ये जाकर हमारे कहाँ पे बताती हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताती हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेता है और उसके बाद पैगाम को मुतल्लिका हिस्से को दे देता है। मुतल्लिका हिस्से को पैगाम दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्या हुआ कि आप आगे बैठे हैं, आपको पीछे से किसी ने क्या किया? टच कर लिया। टच किया किससे? पेन के साथ। तो वो पेन जो बंदा टच करेगा, जो जहाँ पे टच होगा, उसी वक्त के जो रिसेप्टर्स होंगे, जो नर्व्स होंगी, वो हमारे दिमाग को जो है उसी वक्त जो है जाके पैगाम देंगी कि किसी ने टच किया है और किस तरह से किया है। किस तरह से किया है? मिसाल के तौर पर कि टच जो है वो किस तरह हुआ है, आई मीन टू से कि बिल्कुल बारीक पिन से हुआ है या किसी मोटी चीज़ से, हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो छूने के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंस ऑफ टच के नर्व्स होते हैं, वो उस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि किस चीज़ ने टच किया है, किस तरह की चीज़ है। उसी वक्त जाके वो दिमाग को बताते हैं और दिमाग क्या करता है? फिर उसको वहाँ से हटाने के लिए, उस चीज़ को वहाँ से रोकने के लिए हाथों के नर्व्स को हुक्म देता है, अभी इसको रोको। फिर हम क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। और ये कोई काम मेरे ख़्याल में आपके जो है ना सेकंड के कुछ हिस्से में ही हो जाता है कि आप इसको जो है उसी वक्त रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। ठीक है, सेकंड। तो ये बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये जो दोनों आपस में क्या है, ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत सिस्टम है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। पेरिफेरल इज़ नथिंग अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ना करे, और सेंट्रल इज़ नथिंग अगर पेरिफेरल काम ना करे। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मरबूत सिस्टम है। तो आगे हम पढ़ते हैं, सेंट्रल की तरफ जाते हैं। सेंट्रल हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है? ब्रेन है और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या है? ब्रेन के अब हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन के अंदर बेसिकली 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम। दूसरा है
मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन, जिसको हम सेरिबैलम कहते हैं। फोर ब्रेन को हम पढ़ेंगे। सामने वाला दिमाग, सामने वाला दिमाग या सेरिब्रम या फिर सेरिब्रम, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है ये बेसिकली हमारा सामने वाला दिमाग है, और ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से बनाते हैं। किससे? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रम के हेमी मीन हाफ और स्फेयर मीन सर्कल। ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से इस तरह करके क्या होता है, बेसिकली ये आपस में दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दो जो हाफ सर्कल हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। ये दिमाग अगर हम सामने देखें तो हमारा जो सामने वाला हिस्सा नज़र आएगा, जो हमारा सर है, बिल्कुल ऐसे ही ये फोर हेड है, हमारी पेशानी है, और ये जो ऊपर हमारे जो बाल हैं, बालों के नीचे जो वाला हिस्सा होगा, ये सारा कानों तक और पीछे गुद्दी की हड्डी तक, ये दो हिस्सों से मिलकर बना होगा। एक ये हेमिस्फेयर होगा और एक ये हेमिस्फेयर होगा। ये बेसिकली दो हेमिस्फेयर हैं जिनके साथ ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और इसके बेसिकली कितने, 4 लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं। 4 लोब्स कौन से हैं? जो हिस्सा इसका फ्रंटल बोन में आता है वो इसका फ्रंटल लोब कहलाता है। इसी तरह जो पैराइटल लोब में आता है वो इसका पैराइटल लोब कहलाता है। जो इसका कानापट्टी वाली हड्डियों के अंदर आता है, टेम्पोरल में आता है, वो इसका टेम्पोरल लोब कहलाएगा। और जो इसका गुद्दी की हड्डी खुत्ती में जो आएगा, ऑक्सीपिटल में जो आएगा, वो ऑक्सीपिटल लोब कहलाएगा। तो ये चारों हिस्सों में क्या पाया जाता है, ये हमारा फ्रंटल लोब आता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारी जो सर की छत है वहाँ पे जो होगा वो पैराइटल लोब है, ये हमारा टेम्पोरल लोब है। और बिल्कुल हमारी जो सर के अकब है, बिल्कुल पीछे खुत्ती में गुद्दी की जो हड्डी है, बिल्कुल गर्दन से ऊपर जो है वो, उसको क्या कहेंगे, ये वाला ऑक्सीपिटल लोब होगा, ठीक है। तो हमने बात की कि इसके 2 लोब्स होते हैं, 2 हेमिस्फेयर से ये मिलकर बना होता है। ये 2 हेमिस्फेयर आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? आपस में 2 हेमिस्फेयर क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे ये जुड़ते हैं इनके दरमियान में एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स सेरिब्री। इसके अंदर एक झिल्ली है जिसको हम फ्लेक्स सेरिब्री कहते हैं। ये दोनों हेमिस्फेयर को क्या करती है, आपस में अलग अलग रखती है। हेमिस्फेयर को दोनों को क्या करती है, इसके दरमियान में झिल्ली है, इसको दरमियान में क्या करेगी, अलग अलग। अब ये दोनों हेमिस्फेयर जो हैं ये आपस में जुड़े कैसे हुए, ठीक है। ये आपस में क्या होता है कि इस हिस्से के जो नर्व्स होते हैं वो इधर जाके लगते हैं, और इस हिस्से के जो नर्व्स होते हैं वो इधर जाके लगते हैं। इस हिस्से के नर्व्स जो होते हैं वो इधर जाके लगते हैं। मतलब ये इधर वाले नर्व्स जो हमारा जिस्म की लेफ़्ट साइड है वो दिमाग के राइट हिस्से से चलती है। किसके? ब्रेन के राइट हिस्से से चलती है। और जो हमारे जिस्म की राइट साइड है वो दिमाग के लेफ़्ट हिस्से से चलती है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब हमारा जिस्म को कंट्रोल कौन, अगर लेफ़्ट साइड को, हमारे दिमाग का लेफ़्ट साइड जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है,
और जिस्म और ब्रेन का राइट साइड जो है वो हमारे जिस्म के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। तो आगे हम चलते हैं सैरी। अच्छा, तो इसके दरमियान में बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेज़ल गैंग्लिया है। क्या है? बेज़ल गैंग्लिया है। बेज़ल गैंग्लिया ये एक ग्रे मैटर है जो हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। एक और बात, अच्छा, जो आगे मेन हम जब भी दिमाग को स्टडी करेंगे या देखेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें बेसिकली दिमाग को किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं। हम उसको दरमियान से देखते हैं, दरमियान से कट करके देखते हैं कि व्हाट जो है ना, क्या चीज़ें इसके अंदर लाई कर रही हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो दिमाग का क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे तो दिमाग हमें कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो दिमाग का बैरूनी हिस्सा जो ऊपर वाला, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे का सारा क्या है, ये बेसिकली हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया। ये बैरूनी हिस्सा बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो बैरूनी हिस्सा है इसके ऊपर इस तरह करके ऊपर नीचे करके क्या पड़े हुए हैं, उभार हैं, उभार हैं और दबाव से हैं। इस तरह करके दिमाग जो है कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे हुआ है। ठीक है। तो ये जो उभार और ये जो इसको हम निशेब कहते हैं, जो ऊंची हिस्से को कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे निशेब हैं सॉरी, ये अफराद हैं सारे के सारे जो, और ये निशेब है नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, निशेब अफराद ऊपर नीचे इस तरह करके दिमाग होता है। अच्छा, ये जो निशेब अफराद हैं, ये क्या है, निशेब अफराद हैं बेसिकली, कहीं से ऊपर कहीं से। अच्छा, ये जो फ़राद हैं, फ़राद को हम क्या कहते हैं, गायराए कहते हैं, और नशेब को हम क्या कहते हैं, सल्काए कहते हैं। ठीक है, तो गायरस और ये सल्कस जो है, मतलब ऊपर ये नशेब अफराद को हम कहेंगे। उसके बाद हम जो है इसके अंदर जो है बिल्कुल, अगर ये जो जहाँ पे ये नर्व्स आपस में मिल रहे थे, इधर वाले इधर जा रहे थे, इधर वाले इधर, अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे तो ये यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल वाइट कलर होगा। कौन सा? वाइट कलर होगा। ये जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, ये वाइट कलर में जहाँ पे मिल रहे हैं, ये मैं तस्वीर में भी दिखा देता हूँ। तो ये जो वाइट कलर है, ये बेसिकली ये वाला हिस्सा जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये क्या है, ये वाइट कलर है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोज़म। ये जो एरिया आपस में एक से एक साइड, इधर वाला इधर मिल रहा है और इधर वाला इधर मिल रहा है, जहाँ से मिल रहे हैं इसको हम कॉर्पस कैलोज़म कहते हैं। इसी की वजह से दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, कॉर्पस कैलोज़म के एक साइड पर क्या होता है, थैलामस होता है, दिमाग का क्या होता है, थैलामस, और उसके नीचे ही हाइपोथैलामस होता है। उसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलामस है। इनके भी जो फंक्शन है वो भी मुख्तलिफ हैं दोनों के, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा आज का फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद मिड ब्रेन भी थोड़ी देर तक, और उसके बाद जो है हाइंड ब्रेन भी हम करेंगे।